हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सोनेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने लिरिक को एक्सप्लेन किया था। लिरिक वाले वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोनेट पोइट्री का ही एक टाइप है और ये टाइप बहुत ही ओल्ड है। सोनेट वर्ड एक इटालियन वर्ड सोनेटो से बना है। सोनेटो का मतलब है अ लिटिल साउंड, मीन्स धीमी सी आवाज़। सोनेट 14 लाइन्स की एक शॉर्ट पोएम होती है। सोनेट एक ऐसी पोइट्री है जिसमें बहुत ही ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर पोएम 14 लाइन से कम या ज़्यादा है तो सोनेट नहीं कहलाएगी, या फिर अगर पोएम 14 लाइन्स की है भी लेकिन उसमें राइमिंग स्कीम नहीं है तो वो भी सोनेट नहीं कहलाएगी। सोनेट बहुत ही हाई लेवल की पोइट्री मानी जाती है क्योंकि इसे बहुत सारे रूल्स को फॉलो करके लिखा जाता है। सोनेट को वही पोइट लिख सकता है जिसे लिटरेचर की बहुत ही ज़्यादा नॉलेज हो। अगर कोई पोइट सोनेट लिख रहा है तो इट मीन्स वो पोइट एक्सपर्ट है। सोनेट में पोइट किसी भी एक सिंगल थॉट या फीलिंग्स के बारे में डिस्कस करता है और पोइट उस थॉट या फीलिंग को अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ समझाता है। सोनेट में जो चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है वो ये है। 2 लाइन्स के सेट को कपलेट कहा जाता है। 4 लाइन्स के सेट को क्वार्ट्रेन कहा जाता है। 6 लाइन का सेट एक सेस्टेट कहलाता है और 8 लाइन्स का सेट ऑक्टेव कहलाता है। तो गाइज़ ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गाइज़ सोनेट को एक बार फिर से शॉर्ट में समझ लेते हैं। सोनेट एक 14 लाइन्स की पोएम होती है जिसमें बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इसे एक्सपीरियंस्ड पोएट ही लिख सकते हैं। ये एक बहुत ही हाई लेवल की पोइट्री है। इसमें राइमिंग स्कीम्स होती हैं। अब डिस्कस करते हैं सोनेट के टाइप्स। सोनेट 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट, सेकंड इज़ इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट एंड थर्ड इज़ स्पेंसेरियन सोनेट। सबसे पहले हम इटालियन सोनेट को डिस्कस करेंगे। इटालियन सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस सोनेट को पेट्रार्क ने ही इंट्रोड्यूस किया था। इसे क्लासिकल सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। गाइस, इटालियन सोनेट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहले पार्ट में 8 लाइन्स का स्टैंजा होता है जिसे हम ऑक्टेव कहते हैं एंड सेकंड पार्ट में 6 लाइन्स का स्टैंजा होता है जिसे हम सेस्टेट कहते हैं। तो गाइस, 8 लाइन्स का ऑक्टेव, 6 लाइन का सेस्टेट मिलाकर 14 लाइन्स हो जाती हैं इटालियन सोनेट में। तो गाइस, ये पैटर्न होता है इटालियन सोनेट का। इटालियन सोनेट की फर्स्ट 8 लाइन्स मीन्स की ऑक्टेव में पोइट क्वेश्चंस करता है और जो इश्यूज है टॉपिक से रिलेटेड उन्हें बताता है, और बाकी की 6 लाइन्स यानी कि सेस्टेट में पोइट उन क्वेश्चंस का आंसर देता है या सॉल्यूशन बताता है। ऑक्टेव में पोइट फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करता है जैसे कि सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोल एक्सेट्रा। लेकिन सेस्टेट में पोइट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करता है। अब डिस्कस करते हैं इटालियन सोनेट की राइम स्कीम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इटालियन सोनेट में ऑक्टेव की राइम स्कीम अलग होती है और सेस्टेट की राइम स्कीम अलग। ऑक्टेव की राइम स्कीम ABBA होती है और सेस्टेट की राइम स्कीम CDE है। तो गाइस, ये ABBA CDE राइम स्कीम को हम समझेंगे कैसे? तो गाइस, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ वर्ड्स को यूज़ करूँगी एग्जाम्पल के तौर पर। पहले हम ऑक्टेव का एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पोएम की पहली लाइन का एंडिंग वर्ड हमने लाइफ लिया है। फर्स्ट लाइन के एंडिंग वर्ड को ए से कंसीडर किया गया है। तो गाइस, जहाँ ए आएगा वहाँ वहाँ हम लाइफ से मैच करता हुआ वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने नाइफ वर्ड यूज़ किया है, फिर स्ट्राइफ वर्ड यूज़ किया है और फिर वाइफ यूज़ किया है। इसी तरह से बी में इंटेलिजेंट यूज़ किया है तो उसके साथ हमने एक्सीलेंट, इनोसेंट, पीजेंट वर्ड यूज़ किए हैं। आई होप गाइज आपको ABBA राइम स्कीम समझ आ गई होगी। अब सेस्टेट की राइम स्कीम को समझते हैं। CDE राइम स्कीम है सेस्टेट की। फॉर एग्जाम्पल, सी वाली लाइन के एंड में हमने रेस्ट वर्ड यूज़ किया है तो नेक्स्ट सी में रेस्ट से मैच करता हुआ वर्ड यूज़ होगा जैसे कि लेस्ट। डी के लिए हमने हार्ड और कार्ड लिया है। ई के लिए हमने मून और बून लिया है। तो गाइज, इटालियन सोनेट की राइम स्कीम ABBA CDE है। अब हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश सोनेट को। इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है। इंग्लिश सोनेट 16th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ था। इंग्लिश सोनेट को सर थॉमस वाट एंड हेनरी हॉवर्ड ने इन्वेंट किया था।
लेकिन इंग्लिश सोनेट का जिसने डेवलपमेंट किया था वो शेक्सपियर थे, इसीलिए इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है। अब डिस्कस करते हैं इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम को। ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये राइम स्कीम है इंग्लिश सोनेट की। ये जो इंग्लिश सोनेट होता है इसमें 3 क्वार्टरेन होते हैं और 1 कपलेट होता है। पोइट जिस भी टॉपिक के बारे में लिख रहा है उसे वो 3 क्वार्टरेन मीन्स की 12 लाइंस में पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देता है, और बाकी की 2 लाइंस होती हैं मीन्स की 1 कपलेट, उसमें पोइट पूरी पोएम का कंक्लूजन देता है। तो गाइज ये था इंग्लिश सोनेट जिसमें 3 क्वार्टरेन होते हैं और 1 कंक्लूजन देने वाला कपलेट होता है। नेक्स्ट है स्पेंसरियन सोनेट। स्पेंसरियन सोनेट को स्पेंसर ने ही इंट्रोड्यूस किया था। स्पेंसर ने शेक्सपियरियन सोनेट में ही चेंजेस किए थे। शेक्सपियरियन सोनेट को मॉडिफाई करके स्पेंसरियन सोनेट बना है। ये शेक्सपियरियन सोनेट की वैरायटी है, बस इसमें राइम स्कीम का डिफरेंस है। इसकी राइम स्कीम है ए बी सी डी ई ई। तो गाइज़ ये था सोनेट और सोनेट के टाइप्स। आई होप गाइज़ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। थैंक